आज कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सुन रहा था और उनके प्रवक्ता भी आए थे और कह रहे थे कि अंकिता के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी वो शायद वो लोग घरों में आराम से हीटर के आसपास बैठे होंगे जो ये दिन में भाषण दे रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं अगर अंकिता भंडारी नाम पर, उसे इंसाफ दिलाने के नाम पर राजनीति हो रही है तो ऐसी राजनीति हर उत्तराखंडी को करनी चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी अंकिता भंडारी को किस प्रकार से इंसाफ मिले उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा ही मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं लाइव अभी आया हूं। कल की रैली आपने देखी, लेकिन ये देखिएगा इस ठिठुरती ठंड में अभी भी कुछ लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं कि कैसे हमारी उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिले। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ऐसी राजनीति उत्तराखंड में अगर हो रही है तो ऐसी राजनीति हर किसी को करनी चाहिए। वो चेहरे आप ये देखिएगा, ये तमाम वो चेहरे हैं जो अभी भी दीनदयाल पार्क पर यहाँ पर बैठे हैं और इस आस में कि हमारी अंकिता उत्तराखंड को किस प्रकार से न्याय मिल पाएगा। सुराज सेवा दल के अध्यक्ष जो हैं रमेश जोशी भाई हमारे साथ बैठे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं पहले ही दिन से ही। जोशी जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से अभी भी आप इसमें देख रहा हूं कि इस ठंड में जहां पर लोग घरों से बाहर निकलने पे डरते हैं, आप इस खुले पार्क में यहां पर बैठे हुए हैं कि हमारे किसी तरीके से हमारी बहन अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाए। इस बीच आप देख रहे होंगे कि कई भाजपा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कुछ जवाब है आपका? तो विजय भाई, आपको सादर प्रणाम। आप हमेशा आवाज उठाते हैं और बहन अंकिता हत्याकांड के पहले दिन से, जब से बहन अंकिता मरी है उस पहले दिन से आपने इसको अंजाम दिया, आपने इसको खोला। आपकी देन थी जो ये अंकिता हत्याकांड जो है ये खुला, वरना पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे इसको दबा देते। उन्होंने तो उस केस को सुसाइड को केस दिखा दिया था और आज उसमें उनके द्वारा 3 लोगों को जेल भेजा गया और 3 को आजीवन। लेकिन मैं सबसे पहले आज बहन अंकिता के सामने मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन वीआईपी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, तो याद रखें जो आज हमारी बहन अंकिता के साथ हुआ, भविष्य में उनकी बेटी के साथ हुआ। ये अंकिता की आत्मा उनको श्राप दे रही होगी, तो वो लोग कान खोलकर सुन रहे हैं। और दूसरी चीज, वो जो ये कह रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि प्रदेश की मांग है सीबीआई जांच, तो आप इस राजनीति को खत्म कर दीजिए ना, आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। जिन लोगों को लग रहा है कि राजनीति हो रही है, इस राजनीति को तत्काल प्रभाव से खत्म करवा देना चाहिए। इसको भाई सरकार भी उनकी, सीबीआई भी उनकी, सब कुछ उनका, ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच करा दी जाती और अपने लोग को बचा लेते। बचाया तो उन्होंने अभी भी है, बाद में क्लीन चिट दे देते, फिर चिल्ला के कहते हमारे साथ राजनीति हुई, फिर एक नया हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा जोड़ते और फिर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते। लेकिन बात आज एक अंकिता की नहीं है, बात आज एक बेटी की नहीं है। अगर वो दरिंदे वीआईपी बच गए तो न जाने कल कितनी बहन अंकिताओं के साथ एक घटना होगी। इसको रोकने के लिए हम सब लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं। इसको रोकने के लिए रात्रि के इस ठंडी लहर, शीत लहर में यहाँ पर बैठे हैं। कल मेरी बेटी अंकिता ना हो, आपकी बेटी अंकिता ना हो, इनकी बेटी अंकिता ना बने। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भाजपा के उन लोगों की बेटी भी अंकिता ना बने जो आज उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी बहन, उनकी बेटी अंकिता बनेगी, उस दिन वो इन वीआईपी को बार बार याद करेंगे। इसलिए वो कान खोलकर सुन लें, उन वीआईपी को बचाए नहीं, इस पर भाजपा राजनीति ना करे। भाजपा ने एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और जो है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने भाजपा को चलाया। भय, आतंक और गुंडाराज हरगिज न रहेगा, आज ये नारा हुआ करता था उनका। और आज भय, आतंक, गुंडाराज, अपराधी, माफिया और तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आकर के क्लीन चिट हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आकर के उनकी दुकान चल जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े माफियाओं की पार्टी बन गई है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जिसको हम आदर्श मानते थे। अच्छा जोशी जी, क्या कारण होगा कि हर उत्तराखंडी आज चाह रहा है कि सीबीआई आए, उस वीआईपी का पता चले, लेकिन भाजपा जो सत्ता में इस समय है टस से मस नहीं हो पा रही है, क्या कारण लग रहा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग ये जानते हैं कि अगर ये सीबीआई हुई
तो कई लोगों की पड़तें खुलेंगी। उसमें केवल एक वीआईपी, 2 वीआईपी नहीं, उसमें न जाने कितनी बहन अंकिताओं के साथ इस प्रकार का घिनौना अपराध हुआ होगा। जिन्होंने मुंह खोल दिया उसको इन्होंने मार दिया, और जो दब गई, जिनका शोषण हुआ, जो इन अपराधियों के डर से अपने घर में अपनी आत्मा को बंद करके बैठी हुई हैं, उस दिन उनकी भी आवाज खुलेगी। उस दिन न जाने कितने बलात्कारी, कितने दरिंदे, कितने भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों में होंगे और कितने फांसी के फंदे पर झूलेंगे। इस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सीबीआई जांच नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये जानते अगर सीबीआई हो गई तो निश्चित तौर से कलई खुलेगी, पड़तें खुलेंगी और ये लोग जेल की सलाखों में होंगे। बिल्कुल सही बात कही जोशी जी ने। और तमाम, खाली यही नहीं, हमारी मातृशक्ति भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं इसी आस में कि कभी ना कभी तो सवेरा होगा, कभी ना कभी तो सद्बुद्धि आएगी इस पार्टी को, और किस प्रकार से आएगी और कब आएगी ये तो वक्त की बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर आप देखेंगे संदीप चमोली भाई भी हैं, शुरुआत से पहले दिन से ही लगातार, और आप देख रहे होंगे कल की रैली में भी बड़े सक्रिय रहे थे। संदीप भाई, क्या लग रहा है आपको? लगातार मांग हो रही है और अभी भी लोग धरने पर बैठे हैं, और भाजपा कह रही है कि इसके पीछे राजनीति हो रही है। वीआईपी का अभी तक पता नहीं चला, ना ही पता चला है कि बुलडोजर किसने चलाया, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय जी, सबसे पहले तो मैं आज बताना चाहता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में कल के आंदोलन में जितने भी लोग आए थे उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता की लड़ाई थी। उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता, आगे बेटियों की अस्मिता बचाने की जो लड़ाई थी, उसके हिस्से सबका जो हिस्सा था, सबने उस काम को अच्छे से निभाया। आज स्वराज सेवा दल के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई, और सदैव जो आपको सड़कीय संघर्ष करते हुए जनहित के मुद्दों में दिखते हैं, जो उनकी पहल है पूरे प्रदेश में, एक अकेला स्वराज सेवा दल ऐसा है जो इस कड़ाके की ठंड में, मुझे खुद ठंड लग रही है, खुद महसूस हो रहा है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि रात्रि के समय ये मात्र शक्ति जो बैठी हुई है और रमेश जोशी भाई, ये बिष्ट भाई जो यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार रात्रि में यहाँ बैठ पा रहे होंगे, मैं हैरान हूँ। विजय भाई, तो सबसे पहले मैं इन सबको नमन करता हूँ। और ये वही ताकत है, ये वही ताकत है, हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की ताकत है। हमारे यहाँ भूमियाल की पूजा होती है, हमारे यहाँ नरसिंह की पूजा होती है, हमारे यहाँ नागरिजा की पूजा होती है, हमारे यहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है। जब भी विवाहिता पहली बार अपने घर आती है तो उससे उसके नौदों की, उसके गदीरों की पूजा कराई जाती है। और उस राज्य में लगातार हमारी बहन की न्याय के लिए अगर हम लगातार सड़कों पर हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और रमेश भाई ने जो दिया यहाँ जलाया है, इस दिए को देखकर, उसके पीछे अंकिता की तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मैं अपनी पुत्री को जब देख रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि एक 18 साल की लड़की किस प्रकार से इन दरिंदों ने उसको नोचने का काम किया कि वो मजबूर हो गई, उसको इन्होंने मारने का काम किया। पर अंकिता प्रकरण जो है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अस्मिता पे बहुत बड़ा सवाल है विजय भाई, क्योंकि इस दर्द को इसलिए आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जब पहली बार पुलिस के द्वारा, पटवारी के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा अंकिता प्रकरण को दबाया जा रहा था, तो एक विजय पति एक ऐसा न्यूज़ चैनल था जिस पूरा प्रदेश जिसको देखकर ये समझ पा रहा था कि इसमें आगामी क्या होने वाला है। विजय भाई, मैं स्वराज दल से सभी लोगों को चाहता हूं कि प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसा ही क्रमिक अनशन जो है, सभी से मेरा आह्वान है, सबके सब लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ करने की आवश्यकता है। ये जो स्वराज दल ने जो एक पहल की है, रमेश जोशी ने जिसका एक बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा कहीं ना कहीं हमें उत्तराखंड आंदोलन की याद दिलाता है। शहादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य है, ये जो दिया जल रहा है, इस दिए की बाती और तेल मुझे लगता है सबके सबको बनना पड़ेगा। ये सर्वदलीय लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो भविष्य में हमारी बेटियों पे गलत नज़र रखते हैं। और विजय भाई, चिंता तब होती है जब 500 पन्नों की चार्जशीट एसआईटी हाईकोर्ट में दाखिल करती है और उसके 69वें पन्ने पे जब आप देखेंगे, स्पष्ट अंकिता की चैट का स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ आज कोई वीआईपी आने वाला, एक्स्ट्रा सर्विस की मुझसे मांग हो रही है। और दुख तब होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
पूरा राज्य जब जल रहा है, क्योंकि अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ ये अन्याय सिस्टम के द्वारा हुआ है। क्योंकि अगर सीबीआई जांच की मांग हो जाती और इस मांग को पूरा समय पे कर दिया जाता तो राज्य में दोबारा ऐसे उबाल नहीं आता। मैं दोबारा से आज यहाँ स्वराज दल को अपना समर्थन देना आया हूँ और जितने भी साथी इस जन संघर्ष में मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जरूर दिन में एक बार समय निकालकर रमेश भाई को समर्थन देने आइए। क्योंकि रमेश भाई की मुहिम ये अकेले रमेश भाई की मुहिम नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता की लड़ाई है, ये पहाड़ की अस्मिता की लड़ाई है, ये रमेश भाई की लड़ाई नहीं है। रमेश भाई ने तो उस लड़ाई को पहल करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने लोगों से आह्वान करता हूं, प्रदेश के जिस भी कोने से लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अगर देहरादून आए, मात्र से राजधानी को देखने ना आए, वो स्वराज दल के इस क्रमिक अनशन का हिस्सा जरूर बने। यहाँ बैठे, उनको महसूस होगा उस दिए के सामने जो अंकिता की तस्वीर लगी है, उस तस्वीर से आंखें मिला के जब वो देखेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि अंकिता उनसे न्याय की गुहार लगा रही है। बिल्कुल सही बहुत बोली संदीप भाई आपने। और न्याय यूं ही नहीं मिल जाता, मैं अक्सर कहता हूं, उसके लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ही संघर्ष आज रमेश जोशी जो स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष है, क्योंकि हर कोई चाहता है उत्तराखंड में कि अंकिता बहन को इंसाफ मिले, लेकिन उसकी न्याय की लड़ाई शायद कुछ ही लोग लड़ पाते हैं। उनमें से रमेश जोशी जो भाई हैं वो एक हैं। रमेश भाई, अब क्या कुछ लग रहा है अभी आपको, जो आपकी मांग है अब सरकार नहीं मानेगी या क्या आगे करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि राज्य जो हमको मिला है ये संघर्षों से मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद कर ले कि हमारे यहाँ पे भले ही आज जो ऋतुभूषण खंडूरी है उन्होंने अपनी जीप सील दी है, उन्होंने अपने होठ सील दिए हैं। उनको जब हमारा कोई विधायक जो है अपनी आवाज उठाता है पहाड़ की, उस समय उसको चुप कराने के लिए धमकाती हैं। लेकिन आज जब और वो कहती हैं, मुझे तो शर्म आती है उनको ये कहते हुए कि वो खंडूरी जी की पुत्री हैं। खंडूरी जी के वो भाषण मुझे आज भी लोकसभा में याद थे, जब ये प्रदेश जल रहा था, जब इस प्रदेश राज्य आंदोलन की लड़ाई हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद थे और अपने ही सरकार में जब उन्होंने कहा था कि हमारा आज प्रदेश जल रहा है, हमारे प्रदेश की मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज इस प्रदेश को एक अलग राज्य दीजिए, उनके शब्द थे। और आज इस सत्ता के लालच में यही खंडूरी जी जो है, जो आज विधानसभा जो अध्यक्ष है, वो एक शब्द नहीं बोल पा रही है। धिक्कार है ऐसे, ये उन पर, इनको धिक्कार है और धिक्कार आनी चाहिए अपने आप को कि ये उन खंडूरी जी की पुत्री हैं जिन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी को अपनाया, जिन्होंने ईमानदारी की पटकथा लिखी, जिन्होंने ईमानदारी के लिए अपने राजनीतिक करियर को भी दांव पर लगा दिया। ये उनकी पुत्री थी। इनको आज पौड़ी बंद करा देना चाहिए था, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था, इन्होंने सरकार का मोह त्याग देना था, पूरे पौड़ी की बहन बेटियों के साथ में इस पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़े कर देने थे। तो मैं समझता हूं कि ये न केवल विधानसभा अध्यक्ष है, एक दिन प्रधानमंत्री की दावेदार थी। बिल्कुल। तो मैं फिर भी प्रदेश की तमाम उन मां बहन बेटियों से, उन युवाओं से, उन साथियों से, उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्रमिक अनशन में दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आइए, हमारा सहयोग कीजिए, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कीजिए और इस देश को, इस प्रदेश को, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कीजिए। बिल्कुल, और करना ही पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। एक बहन हमारे साथ और भी है, यहाँ पर बैठी हुई है। बहन, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी लगातार बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन पे यहाँ पर। हमें जो चाहिए बस इंसाफ चाहिए महिलाओं को, क्योंकि आज की उसमें महिलाएं निकल नहीं सकती। रात को दिन में किसी भी टाइम दरिंदे हर बुरी तरह से देखते रहते हैं। चलिए, बहन भी हमारे साथ ही साथ ये देखिएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी लगातार जो है बेटी, अच्छा ये देखिएगा, छोटी सी बेटी जो है वो अभी भी ठंड में यहाँ पर है। आप तो आगे बेटी को क्यों लिया है यहाँ पे घर में? जोशी जी, ये भी अंकिता को न्याय मांगने के लगातार कह रही है। हाँ, बोलो बेटा। तो मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए। ये एक अंकिता की नहीं है, यह हर अंकिता की है। क्या बात है। हमारी अंकिता बहन की भी बात हो सकती है, एक हमारी अंकिता बेटी की भी हो सकती है, इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जोशी जी, बड़ी बात है जो आपकी बेटी कह रही है, पर बेटी को क्यों लिया है साथ में? आप तो ये भी एक बेटी है। हमें इसमें अंकिता की जब याद आती है तो हमें अपनी बेटी दिखती है। तमाम मैं उन बच्चों को, सबको
जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? इस राजनीति का क्या करेंगे? इस सत्ता का क्या होगा? इस सत्ता का क्या होती है सत्ता? क्या होता है सत्ता से? खानी 2 वक्त की दाल रोटी है। देखो यहाँ पर भी रोटी खा रहे हैं ना, पेट भर रहे हैं ना, यहाँ भी हम ऐसे सो रहे हैं ना। देखिए नींद बढ़िया आ रही है, गद्दों पर बढ़िया नींद आ रही है सुबह। क्या करना है इस जमीन जायदाद संपत्ति दौलत, जब इसको कोई भुगतने के लिए नहीं रहेगा, ये दरिंदे छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे इस संपत्ति का? ये सब को त्याग देंगे। पहले इन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए अच्छे लोग, अच्छा संगठन, अच्छी पार्टी, अच्छे लोगों का संगठन। बेटा ठंड तो नहीं लग रही है? ठंड तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। चलिए हमारे साथ एक और हैं भाई, जैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी? देवेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं। बिष्ट जी दादा कह के हम अमूमन इनको संबोधित करते हैं जी। सबसे पहले विजय भाई, आपकी वीर पत्रकारिता को मैं नमस्कार करता हूं। एक बात जो भारत देश की संस्कृति है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जैसे भारत देश का भाग उत्तराखंड राज्य, इसमें आप एक चीज देखेंगे, दुनिया के सारे आंदोलन युवा क्रांति द्वारा जीते गए हैं, सफल किए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके हर आंदोलन को नेतृत्व मात्र शक्ति ने दिया। ऐसी मात्र शक्ति वाला हमारा राज्य, हमने शहादतों से ये प्रदेश पाया है। हमें भीख में नहीं मिला ये प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी जो श्रेय लेती है। हमने 42 से ज्यादा शहादतें दी है इस प्रदेश को बनाने में, और हमारी माताओं ने अपमान झेला। आपको स्पष्ट कर दूं, वह अपमान, उससे ज्यादा अपमान आज इस बेटी के साथ जब प्रकृत हुआ, तब हमें लगता है संस्कृति और संस्कारों की बात करने वाली पार्टी और उसके नेता जब ऐसा आचरण करते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस तरह का आचरण करते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी बताए कुलदीप सेंगर मामले में उन्होंने क्या किया, उसे क्यों सेव कर रहे थे? इसके पहले जो इनके महामंत्री संगठन थे प्रदेश के, वो भी यौनाचार के आरोप में हटाए गए। यह संगठन महामंत्री, इनके ही नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों? संस्कारों और संस्कृति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर उनके दामन में दाग क्यों? यह एक अभिष्ट प्रश्न है, और यह इनका कारनामा कहीं और चलता चले उत्तराखंड की धरती में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। यह उत्तराखंड की अस्मिता का प्रश्न है, यह उत्तराखंड के अस्तित्व का प्रश्न है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रश्न है। यदि हमारी संस्कृति में, यदि हमारी सांस्कृतिक विरासत में, यदि हमारे अस्तित्व में, यदि हमारी अस्मिता में कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो याद रखिए, हम भारत की सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करते हैं, और हमें अपनी माताओं बहनों की रक्षा करने का भी ढंग मालूम। सरकार समझ ले, वरना जनता सड़कों पर। बिल्कुल, जनता को सड़कों पर आना ही चाहिए, और केवल बिस्तर पर बैठकर लाइक करने से, कमेंट करने से भी कुछ नहीं होगा। वाकई में अगर अपनी अस्मिता बचानी है तो आपको रमेश जोशी जी जैसे लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है इस सरकार से लड़ना, और इस सरकार की जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ बोलना। इस ठंड में जिस प्रकार से ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो झेल रहे हैं सब चीजें, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। कम से कम अगर हम इनके साथ अगर यहाँ पर नहीं आ सकते तो कम से कम इनको सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। तो जोशी जी, हमें उम्मीद है कि पूरे उत्तराखंड की जनता आपको जरूर सपोर्ट करेगी, और क्योंकि आप उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो पूरे उत्तराखंड की जनता बिल्कुल आपके साथ है। क्या कुछ लास्ट में जाते जाते एक संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता कि जो है दीनदयाल उपाध्याय पार्क तहसील चौक पर हम सब लोग बैठे हैं, और हम अब इसमें क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा तीसरा दिन है क्रमिक अनशन का। पहले दिन हमारे महामंत्री जी बिष्ट जी बैठे थे, दूसरे दिन हमारा यश बैठा था, आज हमारा छोटा भाई कुणाल बैठा हुआ है, और कल अब नया बैठेगा, और उसके बाद परसों हमारा ऋषिकेश में एक मार्च है, और फिर उसके बाद जगह जगह पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। वोट किसी को भी दे, मैं वोट के लिए नहीं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ वोट करें, जिसको मन चाहे उसे राजनीतिक सपोर्ट करें, लेकिन बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, अपनी बेटी को सुरक्षित करने के लिए मुहिम में हमसे जरूर जुड़े। चलिए, उम्मीद है कि सारे के सारे जितने भी लोग हमारे दर्शक जो विजय पथ न्यूज से प्यार करते हैं, जो हमारी पत्रकारिता से प्यार करते हैं, क्योंकि शुरुआत से जो आप लोग देखते हैं किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के लगातार हम लोगों ने खुलासे किए, किस प्रकार से बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पहले दिन से ही जो तमाम सबूत
पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने रखे। उसी का ही शायद नतीजा है जो 3.25 साढ़े 3 साल बाद भी आज ये पूरा इंटरनेशनल ये मुद्दा बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जोशी जी की इस मुहिम को कम से कम आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा और एक शेयर इस वीडियो को भी जरूर मिलेगा और साथ ही साथ जोशी जी के साथ ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी सराहना आप लोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोग।